अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ईद के बाद हम सब वापस अपने अपने कामों पे, अपनी ड्यूटियों पे, अपने शहरों में पहुँच गए। इस ईद पे जहाँ बहुत सारे लोग खुश हुए, उन्होंने खुशी से कुर्बानियाँ दी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारी ख़वातीन दुख से भरे दिल लेके वापस आई हैं। और उनकी तरफ से बार बार सवाल आता है कि इतने सालों के बाद भी ससुराल में उनकी वो इज़्ज़त क्यों नहीं हो पाती, उनकी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। दो सवाल मैंने मुंतखब किए हैं। एक नूर फातिमा का है। वो कहती हैं कि शादी के 15 साल हो गए और क्या बड़े ख़ानदान में शादी गुनाह है? बड़े ख़ानदान के बहन भाई अपनी भाभी को नौकरानी क्यों समझते हैं? हालांकि सारी चहल पहल उनके भाई की वजह से होती है। मेरा बेटा, इसमें बहन भाइयों को कसूरवार ना ठहराइएगा। ये आपके मियाँ का कसूर ज़्यादा है। अगर वो अपनी औलाद की मोहब्बत पैदा नहीं करा सकता और अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करा सकता तो इसका मतलब है थोड़ा सा डफर है। थोड़ा सा मैंने तकल्लुफ़ से कहा, इससे ज़्यादा का डफर है। ज़िंदगी जिसके साथ चलनी है, इतने साल में उसको अपनी बीवी, उसको अपने बच्चे, इनकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही तो फिर कब समझ आएगी। अच्छा, दूसरा जो ख़त मैंने जो मैसेज है वो चुना, वो खारियाँ से है और इस बच्ची ने, सारा इनका नाम है, वो कहते हैं कि मैं आपको अपने बचपन से जानती हूँ। जब पहली दफ़ा आपको देखा और सुना तब मैं 6 में थी। विजडम स्कूल चनन, ये खारियाँ से ज़रा आगे है और आप तशरीफ़ लाए थे। मैंने आपकी किताब आदाब ज़िंदगी की भी मंगवाई थी, आपका ऑटोग्राफ भी लिया था। 2 दफ़ा मैंने आपकी ट्रेनिंग या स्पीच वहाँ सुनी और उसके बाद से यूट्यूब चैनल पे इतने साल हो गए, आप मेरी दुआओं से कभी नहीं निकल सके। मैंने अपने मिजाज पे बहुत काबू पाया और अब मैं बिल्कुल चीज़ों को आसानी से समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ और लड़ती नहीं हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे दिल की तोड़ फोड़ नहीं है और आपने जो कुछ सिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहूँगी। खातिन हज़रात, अगर मैं इसको कंसाइज़ करूँ तो वो सारी लड़कियाँ जिन्हें लड़ाई का सामना करना पड़ता है, ये कम पढ़ी लिखी नहीं होती, ग्रेजुएट भी होती हैं, बाद मास्टर डिग्री होल्डर भी होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, अच्छी लगती हैं अपने अपने मियाँ को और अपने घर वालों को, पर अपने ससुराल को अच्छी नहीं लगती। अगर ये 2 बातें सीख लें, सिर्फ 2 बातें, तो यकीन मानिए इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, सीखने से मुझे याद आया, हमारी जो ऑफ़र थी काउंसलिंग वाली, वो ईद तक थी और ईद के दिनों में बहुत सी बच्चियों ने, ख़ास तौर पे वो जो अपने घरों में आई हुई थी मेके, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और इतनी सारी दुआएं भी दी। तो ये दुआएं बेटा आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिन मर्दों ने फ़ायदा उठाया, कुछ तो घर आ गए, उनका शुक्रिया नहीं बनता, चूँकि ये सारी ऑफ़र आपकी वजह से बनी थी और आप ही के कहने पे बनी थी। अच्छा जनाब, बाकी दिनों में जो हमारे काउंसलिंग के नॉर्मल हैं फ़ीस वही चलेगी और इसी तौर पे जो कोर्सेज़ हैं वो भी नॉर्मल, जो उनकी फ़ीस है फ़ी कोर्स 3000 उस तौर पे चलेगा। ओके जी, मैं सीखने की बात कर रहा था। जो लड़कियां आपने अपने आसपास देखा होगा पढ़ी लिखी हैं, क्या काम करती हैं? 3 या 4 काम। जिस दफ्तर में काम करती हैं, अगर मैनेजरियल पोस्ट पे हों तो अपने बॉस को सुनती हैं, यस सर अभी लाई, अभी करती हूँ। तो जो प्लान बनाना, प्रेजेंटेशन बनानी अच्छे लेवल की, वो कर, कभी कोई लड़की कहती है सर मेरा सर दुख रहा है, मेरा दिल इस वक्त नहीं कर रहा, सर इस वक्त बड़ी नींद आई हुई है और आई एम नॉट कंफर्टेबल। इज़ इट पॉसिबल कि कोई लड़की जॉब कर रही हो और अपने बॉस को ये जवाब दे? दूसरा, वो लड़कियां जो हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, जो क्लिनिक में जॉब करती हैं,
उन्हें कराहत आती हो, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें बुरा लगे, पेशेंट का ज़ख़म है, पट्टी तो लगानी है। डॉक्टर साहब टाँके लगाएंगे, वो उसको पट्टी लगाएगी। टीका लगाना है, जिस्म के किसी भी हिस्से में तो लगाएगी। जिस्म के किसी भी हिस्से में खून हो या पीप हो, उसको साफ़ करेगी, पट्टी लगाएगी। सो रेस्ट ऑफ द लाइफ वो ये काम पसंद हो या नापसंद हो करती रहती है और वहाँ सीनियर होती जाती है। एक वक्त आता है वहाँ वार्डन बन जाती है, पर कभी इनकार या कभी अपनी सेहत की वजह से, कभी मूड की वजह से किसी को कह पाती है कि आज मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगी, आज मैं फ़लाँ पेशेंट जो है कोजा सा है, इसको नहीं मैं अटेंड करूँगी, फ़लाँ पेशेंट की माँ अच्छी नहीं है, फ़लाँ का भाई अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको। या आप स्कूल में पढ़ाते हो, सरकारी या गैर सरकारी, आपको बच्चे की नाक अच्छी नहीं लगती, बच्चे की आंखें अच्छी नहीं लगती, बच्चे की माँ ज़्यादा बुरबुर करती है, बच्चे का बाप अच्छा नज़र का नहीं है, तो क्या किसी भी इवन आपका सुपरवाइज़र अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है, सख्ती करता है, बेइज्जती करता है, सो क्लासें उसके पास ज़्यादा हों या कम हों, इनमें से कोई एक वजह भी दिल में शायद आती हो, ज़ुबान पे नहीं आती, इसीलिए नौकरी उनकी चलती रहती है। सो ए प्यारी लड़कियों, अल्लाह तुम्हें हदायत दे। ये जो बेइज्जती होती है या ये जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं और बाज़ दफ़ा आप फिर खुद लड़ाका बन जाते हो, तो हर लड़ाका लड़की अगर दो बातें सीख ले, समझ ले, जॉब चलनी है तो अतात फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको आपके अदारे के दिल में रखती हैं, फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। दूसरी, जो टारगेट देंगे आप उसको अचीव करोगे। ये नहीं होगा कि सुबह 8 से आए, शाम तक बैठे और शाम को आपने लंबी सी जमाई ली और कहा शुक्र है आज का दिन टल गया। दिन ख़त्म नहीं होता। वो जो काम आपके ज़िम्मे होता है वो शाम को आपने उसकी रिपोर्ट जमा करानी होती। क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप स्कूल में आएँ और रिटायरिंग रूम में या वो जो स्टाफ रूम होता है वहाँ टेक लगा के लंबी आंखें बंद करके खड़ खड़ करें, खर्राटे लें, पानी पिएँ, बोतलें मंगवाएँ, सब कुछ करते रहें, क्लास में जाएं? इज़ इट पॉसिबल कि कोई आपको बर्दाश्त कर लेगा? सो जब आप अपने ससुरालियों में जाते हो जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ अपने मियाँ से पूछ लें किसको फॉलो करना है, किसकी अतात करनी है और किसको रिस्पॉन्ड करना है। एक घर में सास, डिवोर्सी नंद, कोई बूढ़ी नंद, कोई भाभी, कोई जिठानी, ये सारे आपके बॉस नहीं हो सकते। तो जितने बॉसों को स्क्वीज़ कर लेंगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे हम दफ्तर में अपने बॉस को शीशे में ना भी उतारें तो काम तो वक्त पे करके देते हैं, उसे खुश रखते हैं। लेकिन अगर आपका लड़ाका माइंडसेट है तो आप हमेशा हर बात पे इतराज़ उठाओगे, हर बात पे ज़िद करोगे, हर बात पे लड़ोगे, तो नतीजा क्या होगा? ना इज़्ज़त रहेगी वहाँ, ना इम्पोर्टेंस रहेगी, ना कोई आपकी सपोर्ट रहेगी। और आप ईदों शुभरातों पे, आम दिन भी मंदे, ईदें शब बड़े दिन भी मंदे, और फिर ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा दुखी दिल के साथ आप अपने घरों को वापस जाओगे। मेरा रब आपको समझ दे, अक्ल दे, ज़िंदगी से सीखने की तौफीक दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।